राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि नैमिषारण्य के विकास के लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने विकास के कई कार्य प्रारंभ किए हैं। सीएम ने बताया कि यहां पर हवाई सेवा, 4 लेन की कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक बस सेवा जैसी कई महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इसके साथ ही यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश एक नया भारत देख रहा है और पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने व भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की भी अपील की। आज मुझे एक बार फिर से भारत की सनातन आस्था का प्रतीक, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में हम सबको प्रदान करने वाली पावन धरा मां ललिता के इस पावन भूमि पर, जिसे महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान करके दैवीय शक्तियों की विजय के संकल्प की भूमि में के रूप में आगे बढ़ाया था, ऐसी पावन धरा नैमिषारण्य को मैं नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये नैमिष का ही महत्व है कि आज दुनिया जनपद सीतापुर और उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है। जब भी कोई रामद्रोही राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करता है तो नैमिष सामने आ खड़ा होता अपने प्रमाणों के साथ कि मेरे पास शास्त्रीय प्रमाण है, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। तुम्हारी दूषित बुद्धि राम के अस्तित्व को, कृष्ण के अस्तित्व को नकारेगी, लेकिन मेरे प्रमाण अकाट्य हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। यह साहस केवल नैमिषारण्य की धरती कह सकती है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, नैमिषारण्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के जो कार्य प्रारंभ किए हैं, आज आप देख रहे होंगे जैसे एक नई अयोध्या नजर आ रही है, ऐसे ही एक नया नैमिषारण्य हम सबको दिखाई देने लग गया है। और अभी तो ये शुरुआत भर भी है। अभी तो हम यहाँ की वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की सेवा यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, यहाँ 4 लेन की कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ होने जा रही है, यहाँ पे तमाम यात्री विश्रामालय बनने वाले हैं। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ आज वहां सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बना है, मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण इतनी भव्यता के साथ हुआ है, ऐसे ही मां ललिता के धाम को भी पुनरुद्धार और उसके सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। जिस दिन ये कार्य मूर्त रूप से जमीनी धरातल पर उतर आएगा, बहनों और भाइयों, यहां के हजारों नौजवानों को, यहां के व्यापारियों को, हजारों नौजवान और व्यापारियों को यहां पर एक नया रोजगार का सृजन होगा। अपने आप में लाखों लोगों को अपने आप में यहां आमंत्रित करने का माध्यम नैमिषारण्य बन जाएगा। और बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल वही कर सकता है जो प्रभु की सत्ता पर विश्वास करता हो, राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, भारत भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, वही ये काम करेगा। ये काम तो केवल राम भक्त ही कर सकते हैं और वह काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और यही कहने के लिए बहनों और भाइयों आज मैं आपके बीच आया हूं। आपने देखा होगा बदलते हुए भारत को, मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया भारत का दर्शन पूरा देश कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज तीसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। 2 चरण में पहले संपन्न हो चुके हैं। 2 चरण में 191 सीटों पर चुनाव हुआ, तीसरे चरण में 94 सीटों पर फिर से चुनाव हो रहे हैं। यानी आज के बाद आधा चुनाव संपन्न हो चुका होगा। 400 पार का जो लक्ष्य है बहनों और भाइयों, यह नजदीक आ चुका है। और इसके लिए आप सबको लगना पड़ेगा, एक एक सीट का हिसाब रखना पड़ेगा। और तब फिर एक बार मोदी सरकार भी आएगी
और अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा। और मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है और अब की बार 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो बहनों और भाइयों, अशोक रावत को यहां से भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना होगा। आस्था का सम्मान करने के लिए, गरीब कल्याण के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए कमल आवश्यक है, कमल चुनाव चिन्ह आवश्यक है। तो फिर आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।